क्या आपने कभी रात के 3 बजे किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चलाई है? जब दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आती, सिर्फ आपकी हेडलाइट्स का पीला उजाला होता है और सड़क के दोनों तरफ फैले घने पेड़। हम सोचते हैं कि रात में स्पीड से गाड़ी भगाकर हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ हाईवे ऐसे होते हैं जहां रास्ता आपको मंजिल तक नहीं ले जाता, बल्कि किसी ऐसी जगह छोड़ देता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। मेरा नाम अमित है। मैं दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। ये बात पिछले साल नवंबर महीने की है। मुझे किसी अर्जेंट काम से अपनी कार से दिल्ली से लखनऊ जाना पड़ा था। उस रात बहुत घना कोहरा था। ऑफिस के काम निपटाते निपटाते मुझे दिल्ली से निकलते निकलते रात के 12 बज गए थे। दोस्तों ने मना किया था कि इतनी रात को कोहरे में ड्राइव मत करो, लेकिन मुझे अगले दिन सुबह लखनऊ में मीटिंग अटेंड करनी थी। आज मैं आपको उस नेशनल हाईवे की वही खौफनाक आपबीती सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैंने रात के वक्त हाईवे पर गाड़ी चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। रात के करीब 2:45 बज रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पार करने के बाद रास्ता काफ़ी सुनसान हो चुका था। कोहरा इतना घना था कि कार की वाइपर चलने के बावजूद मुझे सामने 20 फीट से ज़्यादा का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। स्पीड 50 से ऊपर ले जाना खतरे से खाली नहीं था। कार के अंदर हीटर चल रहा था और मैं खुद को जगाए रखने के लिए गानों का डेक ऑन करके बैठा था। तभी हाईवे के किनारे मुझे एक अजीब सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबा पूरी तरह से वीरान और बंद पड़ा था, लेकिन उसके बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लगा था जिस पर लाल रंग से लिखा था, अगले 30 किलोमीटर तक रुकना मना है। अगर पीछे कोई गाड़ी हॉर्न दे तो साइड मत देना। मुझे लगा शायद लुटेरों से बचाने के लिए हाईवे पुलिस ने यह चेतावनी बोर्ड लगाया होगा। मैंने उस बात को नज़रअंदाज किया और गाड़ी चलाता रहा। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे कि मेरी कार के रिव्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में अचानक एक तेज सफ़ेद रोशनी चमकी। कोहरे के बीच से मेरे ठीक पीछे एक पुरानी काले रंग की कार आ गई थी। वह कार मेरी डिग्गी से बिल्कुल सट कर चल रही थी। अजीब बात यह थी कि कोहरे में उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि मेरा पूरा केबिन सफ़ेद रोशनी से भर गया। उस गाड़ी ने लगातार बिना रुके हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। वह हॉर्न कोई आम आवाज़ नहीं थी, वह कानों को बहरा कर देने वाली एक तीखी गूंज थी। मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा कोई सिफरा ड्राइवर है जो ओवरटेक करना चाहता है। मैंने अपनी कार को थोड़ा बाईं तरफ किया और उसे पास देने के लिए इंडिकेटर जला दिया। पीछे वाली गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई और मेरी कार के बराबर में आ गई। मैंने अनजाने में ही सही दाईं तरफ मुड़कर उस गाड़ी के ड्राइवर की तरफ देख लिया, और जो मैंने देखा उसने मेरी छाती के अंदर मेरे दिल की धड़कन रोक दी। उस चलती हुई कार में कोई ड्राइवर नहीं था। स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से खाली था और अपने आप घूम रहा था, लेकिन उस कार की पिछली सीट पर कोहरे और मध्यम रोशनी के बीच एक आकृति बैठी थी। उसका शरीर एक इंसान का था, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह से उल्टी मरोड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीछे की खिड़की की तरफ था, यानी वो सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत चौड़ी दरिंदगी भरी मुस्कान थी। मेरे हाथ से कार का स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर पर पूरा पैर दबा दिया। मेरी कार 100 की स्पीड पर भागने लगी, लेकिन वह काली कार बिना किसी ड्राइवर के ठीक मेरे बगल में 100 की स्पीड पर तैरती हुई चल रही थी। तभी उस गाड़ी की खिड़की का शीशा अपने आप नीचे हुआ और उस उल्टी गर्दन वाली आकृति ने अपना लंबा सूखा हाथ बाहर निकाला। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। उसने मेरी कार की खिड़की के शीशे पर बाहर से अपनी उंगली से खरोंचना शुरू कर दिया। शीशे पर उसके नाखूनों के रगड़ने की इतनी भयानक आवाज़ आ रही थी कि मुझे लगा मेरी कार का शीशा अभी टूट जाएगा। उसने मेरी कार के शीशे पर जमी भाप पर अपनी उंगली से लिखा, अगला नंबर तुम्हारा है। मेरी आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे। मैंने अपनी आंखें सामने सड़क पर गड़ा दी और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं अब दाईं तरफ उस गाड़ी की ओर नहीं देखूंगा। तभी मेरी कार के डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस।
नेविगेशन अपने आप चालू हो गया। जीपीएस की वो रोबोटिक आवाज़ अचानक बदल गई। वो उसी उल्टी गर्दन वाले साए की भयावह आवाज़ में बोलने लगा। 50 मीटर आगे मौत आपका इंतज़ार कर रही है। मैंने घबराकर सामने देखा। कोहरे के बीच सड़क पर एक बहुत बड़ा डंपर ट्रक खराब होकर बीचों बीच खड़ा था। अगर मैं 1 सेकंड भी देर करता तो मेरी कार 100 की स्पीड में सीधे उस डंपर के नीचे घुस जाती। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मार दिया। कार के टायर सड़क पर बुरी तरह रगड़ाए और मेरी कार उस डंपर से सिर्फ 2 इंच दूर जाकर रुक गई। कार का इंजन बंद हो गया। पूरा हाईवे एकदम शांत हो गया। मैं हाँफ रहा था। मेरी छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपनी कार के शीशों से बाहर देखा। वो काले रंग की गाड़ी गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ मैं था, वो खराब डंपर था और दूर दूर तक फैला घना कोहरा था। मैं हिम्मत करके कार से बाहर निकला और सड़क किनारे जाकर उल्टी करने लगा। मेरा शरीर खौफ से कांप रहा था। थोड़ी देर में हाईवे पेट्रोलिंग की एक गाड़ी वहाँ पहुँची। पुलिस वालों ने मुझे संभाला और पानी पिलाया। मैंने कांपती आवाज़ में पुलिस वाले को उस बिना ड्राइवर वाली काली कार के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक ठंडी सांस ली और हाईवे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। आज से 3 साल पहले इसी कोहरे में रात के ठीक 3 बजे एक काले रंग की कार का उस डंपर से भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें सवार पूरे परिवार की गर्दन टूट गई थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से हर साल इस कोहरे के मौसम में वो गाड़ी इस हाईवे पर भटकती है और ड्राइवरों का संतुलन बिगाड़कर उनका एक्सीडेंट करवा देती है। मैं बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठा, पुलिस वालों की मदद से कार स्टार्ट की और बाकी का सफ़र थाय की स्पीड पर तय किया। आज इस घटना को 1 साल बीत चुका है। मैं अब कभी रात के वक्त हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन उस रात का खौफ आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी जब कभी मैं अपने शहर में रात के वक्त कार चलाता हूँ और बाहर थोड़ा भी कोहरा होता है, तो मेरी कार के जीपीएस से वही धीमी भयानक आवाज़ गूंजती है। 50 मीटर आगे मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरी कार के रियर व्यू मिरर में पीछे वाली खाली सीट पर मुझे 2 सफ़ेद आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी रात के 3 बजे हाईवे के उस कातिल कोहरे की रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती। अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में किसी सुनसान हाईवे पर सफ़र कर रहे हो और पीछे से कोई गाड़ी लगातार हॉर्न बजाए, तो शीशे में देखने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या पता कोई अपना सफ़र पूरा करने के लिए आपकी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है।